In this video, we will study defining member function outside of the class. इससे पहले हमने वीडियोस में जो भी चीज़ स्टडी की थी उसके अंदर हमने जो भी कंस्ट्रक्टर बनाया था या कुछ भी हमने डिक्लेयर किया था वो इनसाइड द क्लास किया, ठीक है। लेकिन अब हम समझेंगे कि अगर हम अपने मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अच्छा, ये एक एग्जांपल देखें जिसके अंदर क्लास का नाम फू है और प्राइवेट में दो डेटा मेंबर हैं ए एंड बी, और पब्लिक में हमने एक सेट डेटा का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हम ए और बी को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ये जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है ये हमारा फंक्शन जो है वो इनसाइड द क्लास है, ठीक है, इनसाइड द क्लास, ठीक है। ये इनसाइड द क्लास है, हम इसको इनसाइड द क्लास यानी क्लास के अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस फंक्शन को हम क्लास के बाहर डिफाइन करें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ये जो फंक्शन है इसको डिक्लेयर क्लास के अंदर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद हम इसको क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। हमें डिक्लेयर जरूर करना पड़ेगा क्लास के अंदर, फिर हम इसको क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें मैंने इस फंक्शन को क्लास के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया है। अब हमने इसको क्लास के बाहर डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमारा सिंटैक्स है मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करने का। सबसे पहले आपने रिटर्न टाइप बताना है फंक्शन का, ठीक है। फर्स्ट जो चीज है रिटर्न टाइप बताना है, उसके बाद आपने क्लास का नाम बताना है, ठीक है। रिटर्न टाइप देना है, क्लास का नेम देना है, ठीक है। फिर आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है। इस ऑपरेटर को हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। फिर हमने फंक्शन का नाम लिखना है, ठीक है, और फिर हम हमारे जो भी पैरामीटर्स हैं वो लिखने हैं और फंक्शन की बॉडी जो फंक्शन के अंदर करना है। आपने मेन ये सिंटैक्स याद रखना है, रिटर्न टाइप, ठीक है, उसके बाद क्लास का नाम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर हमने फंक्शन का नाम देना है, ठीक है। ये हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, ठीक है, इस ऑपरेटर को याद रखिएगा। आइए हम इसका एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि हम कैसे मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करें। यहाँ पे मैं प्राइवेट में दो डेटा मेंबर लेता हूँ, प्राइवेट, और एक इंटीजर ए, दूसरा इंटीजर बी, ठीक है, कॉमा दे के लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। और अब मैं पब्लिक के अंदर दो फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ जिनको मैंने बाहर जाके डिफाइन करना है। अगर मैं पब्लिक नहीं करूंगा तो मैं उनको बाहर जाके डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है ना। मुझे जो फंक्शन जो डिक्लेयर करने हैं वो पब्लिक में ही करने हैं। तो मैं एक करता हूँ वाइड सेट डेटा, ठीक है। डेटा को सेट करने के लिए यहाँ पे दो इंटीजर टाइप के मैं आर्गुमेंट पास करूंगा, ठीक है। दूसरा मैं वाइड और डिस्प्ले डेटा के लिए फंक्शन बनाता हूँ। ये मेरे दो फंक्शन हो गए जिनको मैंने बाहर जाके डिक्लेयर करना है, ठीक है। मैं क्लास के बाहर आ गया। अब आप देखें मैं आपको सिंटैक्स दिखाता हूँ। सिंटैक्स में आपने सबसे पहले रिटर्न टाइप बताना है, ठीक है, फिर क्लास का नाम लिखना है। हम इस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए लिखते हैं। सबसे पहले हमने इस फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना है, तो सबसे पहले इसका रिटर्न टाइप क्या है, इसका रिटर्न टाइप है वाइड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लास का नाम लिखना है। तो क्लास का नाम फू है तो हम क्लास का नाम लिखते हैं, तो हमने क्लास का नाम लिख दिया। उसके बाद आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है, ठीक है, हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिया। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने फंक्शन का नाम देना है। तो फंक्शन का नाम हमारा क्या है, फंक्शन का नाम हमारा है सेट डेटा। तो सेट डेटा हमने फंक्शन का नाम लिख दिया। उसके बाद इसके अंदर जो भी आर्गुमेंट है वो आपने डिफाइन करने हैं। इंटीजर x एंड इंटीजर y में कर देता हूँ, ठीक है। और इस फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ कि a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू y, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ जिसके अंदर हम इन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाइड, देन क्लास का नाम फू, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन हमने फंक्शन का नाम देना है। फंक्शन का नाम है हमारा डी, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं जो हम डिफाइन करना चाहें। मैं इसके अंदर उन दो जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी एडिशन कर देता हूँ। इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस b, देन c आउट और रिजल्ट इज इक्वल टू c, ठीक है। ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हमने इसको कॉल करना है, लेकिन यहाँ पे ये स्पेलिंग की मिस्टेक है डिस्प्ले में, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने इसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना है। मैं फू का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सपोज t, और t से हम इसको कॉल करते हैं t डॉट सेट डेटा। सबसे पहले सेट डेटा को कॉल करें हम ताकि हमारा डेटा सेट हो जाए, और इसके अंदर हम दो वैल्यू दे देते हैं, एक 10 दूसरी 100, ठीक है। उसके बाद हम कॉल करते हैं t डॉट डिस्प्ले को, ठीक है, हमने t डॉट डिस्प्ले को कॉल कर दिया। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है, रिजल्ट देता है कि नहीं देता। देखें हमारा रिजल्ट आ रहा है 110, ठीक है। ये हमारा था, हम
कि हम कैसे मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं। अब मेरी एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम किसी भी मेंबर फंक्शन को इनसाइड द क्लास यानी क्लास के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इनलाइन फंक्शन। ठीक है, जब हम क्लास के अंदर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर भी नहीं करते, डायरेक्ट डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, फंक्शन को जब हम यूजर डिफाइन फंक्शन बनाते हैं, हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर हम उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, देन कॉल करते हैं। लेकिन हम क्लास के अंदर क्या करते हैं कि अगर फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं तो सिर्फ उसको डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर नहीं करते। तो जब हम क्लास के अंदर ही इनसाइड द क्लास फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये आता है कि अगर उस फंक्शन के अंदर हम कोई बड़ी चीज़, बॉडी के अंदर बड़ी चीज़ लगा दें, यानी कि कोई रिकर्जन का प्रोग्राम हो या कोई नेस्टेड लूप इस्तेमाल किया गया हो, तो हमारा जो वो फंक्शन होता है इनसाइड द क्लास जो इसको हम डिफाइन करते हैं वो काम नहीं करता। इस वजह से जो बेस्ट चीज़ है या बेस्ट प्रोग्रामिंग है, आप इस फंक्शन को आउटसाइड द क्लास यूज़ करें। ठीक है ना, यानी कि फंक्शन को डिफाइन आउटसाइड द क्लास करें। ये एक गुड प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग के लिए। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो इसके अंदर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।